ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करने आए, क्योंकि बाबा आए हैं बच्चों को पाप की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाने। सुख और शांति ये दो सौगात बाबा से मिलती हैं। बाबा ने कहा, इस समय तुम सब नंस हो, सच्ची नंस। उस नंस का कनेक्शन तो क्रिश्चियन से भी होता है, क्राइस्ट की याद आती है, लेकिन क्राइस्ट भी भगवान का बच्चा कहते हैं, इसलिए उनका कनेक्शन दो में होता है, पर तुम्हारा तो एक शिव बाबा से है। फिर बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। शिव बाबा एक निराकार है, ज्योति बिंदु है। उनका साकारी रूप नहीं है। वो ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर उनके द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है। मनुष्य को नहीं समझा सकते। ये ज्ञान सिवाय बाप के किसी के पास नहीं। वो आकर भी हमें ज्ञान सुनाकर मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो शांति धाम जाती है, उस समय कोई कर्म नहीं करती, लेकिन जब शरीर में आती है तो शरीर के द्वारा कर्म करती है। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारा प्यार एक शिव बाबा से रहना है। आत्मा में भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में है। पितरों को भी बुलाते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं कि उसमें वो आत्मा आती है, उनसे फिर पूछते हैं, पर असली तो है शिव बाबा, जो ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं। बाबा कहते, देह अभिमान छोड़ो, 5 विकारों पर विजय पाओ। जिसमें ये विकार नहीं है उसे निर्विकारी कहा जाता है। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह बैठे, क्योंकि अपने आप को भूल गए हैं। जैसे क्रिश्चियन है, उनके बच्चे उनको क्रिश्चियन ही कहेंगे, क्रिश्चियन धर्म के होंगे। ये तो नहीं अपना धर्म भूलेंगे, पर हम अपने धर्म कर्म को भूल गए हैं। ये भी ड्रामा है। कहते हैं बाबा, ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख चैन हो। बाबा कहते, मैं आई हूँ तुम्हें सुख शांति का वर्षा देने, जहाँ पर तुम सुख भी होगा, शांति भी होगी, और सच्ची शांति शांति धाम में होगी, जहाँ तुम्हारा ज्योति बिंदु स्वरूप में है। कई कहते बाबा का रूप अंगुष्ठे मिसर है। बाबा कहते, इतना बड़ा होता तो यहाँ कैसे बैठता ब्रिकुटी में। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल सुख चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगात मिलती हैं। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगात मिलती हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस वह जिसकी बुद्धि में एक ही याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भर नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि 2 में है। तुम्हारी बुद्धि एक बाप में है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान मिला है, पवित्र रहना है। गीता इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चल, जहाँ सुख चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं ने। आत्मा को कभी परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता,
ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते क्योंकि वो तो ब्राह्मणों का बाप है। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। ये बातें कोई मनुष्यों को समझा नहीं सकते, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार में है, जिनके मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। भगवान ही समझाते हैं। अंधश्रद्धा में जो आता सो बोल देते। अब तुम बच्चे समझते हो, इस समय रूहानी बाप हमें पढ़ा रहे हैं। अब कहते अपने को आत्मा समझो। अहम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसे जैसे कर्म करते वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता। आत्मा उड़ गई तो शरीर शमशान घाट में, उससे प्यार नहीं रहता। आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका ख़त्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण तन में बुलाते हैं। कहते फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर स्वीकार करो। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वो शरीर याद आता है। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार हैं। पहले पहले देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी जीवन। जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो कि भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, ये भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत ऊंच सुख देने वाला है। बच्चों ने गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख और चैन हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। शांति धाम में सिर्फ आत्मी रूप में रहते हैं तो वहाँ है ही शांति। सुख धाम में सुख भी और शांति भी है। ये जहाँ तो बड़े बेचैन हैं, सतयुग में कोई बेचैनी नहीं। आत्मा जानती है कि बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति ये 2 सौगातें मैं कलब कलब तुम बच्चों को देता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना भी है। सब भूल जाएं तभी तो मैं आऊँ। अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। जो सज्जू के पहले जन्म में है उनको निश्चय है कि हमने 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएंगे। सारा मदार है इस समय के पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इससे पहले जन्म में क्या किया, ये कौन थे, ये किसी को पता नहीं। पहले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उससे पहले ये शूद्र थे। वर्णों पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अब तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे, सुख शांति की दुनिया में रहेंगे। इस समय बाबा हमको ये रास्ता बता रहे हैं। अभी हम पतित हैं, इसलिए बेचैन दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे सृष्टि के आत्मदंत का ज्ञान है। समझते हो बराबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख था, बेचैनी का नाम नहीं था। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो फिर से स्वर्ग में जाने के लिए। अब तुम बने हो ईश्वरी संप्रदाय के और बाकी हैं आश्री संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा। आत्माएं तो नेक हैं,
परमात्मा एक है, आपस में आत्मा रूप में ब्रदर्स हैं। सब परमात्मा तो हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, हम परमात्मा नहीं हो सकते। तो बाबा ने ये समझाया, इस समय ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते, इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल नहीं समझते। वह तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सदगति को नहीं पा सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, दूसरा न कोई। भक्तों को भगवान की आकर रक्षा करते हैं। भक्तों को भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा कर नहीं सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सज़ा से छुड़ाने वाला है। सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामना पूरी करते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूर्ण होती, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पति विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पति से पावन एक बाप ही बना सकते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, उनको तो कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी जोग बल की संतान। वहाँ तो विकार होते ही नहीं, है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण भी संपूर्ण निर्विकारी थे ना। यही भारत पवित्र था, यह भी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ तो दुखी है, गिरते आए। अब तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। बाप आए हैं बच्चों को फिर से हीरे तुल्य बनाने। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है, क्योंकि अपने धर्म का भी किसी को पता नहीं पड़ता। पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे तो एक भी चित्र रहता है। जहाँ तो अनेक धर्मों के अनेक चित्र हैं। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और किसी को याद नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट वन। क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं, तुम भी नंस हो। तुम अपने ग्रस्त व्यवहार में रहकर नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करते हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। एक क्राइस्ट को याद करते हैं, क्राइस्ट भी गॉड का बच्चा है, गॉड को भी याद करते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को सारी गॉड की नॉलेज है। बाबा कहते सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को ही जानी जानहार कहते, समझते हैं कि हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता, हमें क्या पड़ी जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूँगा। हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं,
तो अपना नुकसान अपने को पहुंचाते हैं। पवित्र नहीं रहते, झूठ मारते हैं तो अपने को नुकसान पहुंचाते। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर आकर बैठते हैं तो नुकसान अपने का होगा। वहाँ तो अमृत बांटा जाता है, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आकर बैठते हैं तो असुर हुए ना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पति से पावन एक बाप ही बना सकते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते, देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, उनको तो कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी जोग बल की संतान। वहाँ तो विकार होते ही नहीं, है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण भी संपूर्ण निर्विकारी थे ना। यही भारत पवित्र था, ये अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ तो दुखी है, गिरते आए। अब तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। बाप आए हैं बच्चों को फिर से हीरे तुल्य बनाने। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है, क्योंकि अपने धर्म का भी किसी को पता नहीं पड़ता। पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे तो एक भी चित्र रहता है। जहाँ तो अनेक धर्मों के अनेक चित्र हैं। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और किसी को याद नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट वन। क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं, तुम भी नंस हो। तुम अपने ग्रस्त व्यवहार में रहकर नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करते हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। एक क्राइस्ट को याद करते हैं, क्राइस्ट भी गॉड का बच्चा है, गॉड को भी याद करते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को सारी गॉड की नॉलेज है। बाबा कहते सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को ही जानी जानहार कहते, समझते हैं कि हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता हूँ, हमें क्या पड़ी जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूँगा। हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं तो अपना नुकसान अपने को पहुँचाते हैं। पवित्र नहीं रहते, झूठ मारते हैं तो अपने को नुकसान पहुँचाते। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर आकर बैठते हैं तो नुकसान अपने का होगा। वहाँ तो अमृत बांटा जाता है, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आकर बैठते हैं तो असुर हुए ना। व्यापी ही अपना पद भ्रष्ट करते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। जो इंद्र सभा में आकर बैठ जाते हैं और विकारों में जाते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपना ही सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे तो झूठ चल ना सके। झूठ को दंड भी भारी मिले। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज़ एक आता था और विकार में भी जाता रहता था। पूछा जाता था जब पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूँगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता हूँ।
आखिर तो सुधर ही जाऊंगा ना, नहीं आऊँगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए उनको जाना पड़ता है। बाप समझाते, मीठे बच्चे तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पति से जैसे घृणा आती है, कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति बताई, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे, युक्ति से चलना है। कोई का समझाओ तो बिगड़ पड़ते कि पवित्र कैसे रहेंगे, ये तो कभी सुना नहीं। सन्यासी भी नहीं रह सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तो भी पवित्र नहीं रह सकते। परंतु ये किसी को पता नहीं कि जहाँ स्वयं पतित पावन परमपिता परमात्मा ही पढ़ा रहे हैं, स्वयं परमात्मा पवित्र आत्मा हमें आकर पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं और कोई शास्त्र है नहीं। ये तो गीता में भी लिखा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते। ये तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे। पति तन में ही आकर सबको रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था कि माम एकम याद करो। यही परम धाम में रहते और कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो ये कहे कि माम एकम याद करो। शिव बाबा ही कह सकते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे माम एकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल पतित बन गए। मैं कलब कलब आकर तुमको समझाता हूँ कि तुम जो काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। ज्ञान चिता पर बिठाकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, जिसको किसको भी चैन नहीं। अब आप कहते मीठे बच्चे दोनों ज्ञान चिता पर बैठ, जुगल मियाँ बीबी दोनों ज्ञान सुनेंगे तो पवित्रता धारण करना आसान हो जाएगा। फिर बाबा कहते हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कोई कर ना सके। ये तो पढ़ाई की बात है। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम हो तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वह तो है पतित विकारी मार्ग, पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको मालूम थोड़ी होता है। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, ये छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको ये मालूम है, उनको तो मालूम ही नहीं रहता कि हम अगले जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में जहाँ की ये बातें याद नहीं रहेंगी। जब सतयुग में जाएंगे तो वहाँ यहाँ की बातें याद नहीं रहेंगी। अब तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा जय जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु है देवता रूप। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा 100 देवता बनते हैं। अभी ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा 100 फरिश्ता, फरिश्ता 100 देवता बनते। ब्रह्मा 100 विष्णु, विष्णु 100 ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये अब तुमने समझ लिया। अब तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते। बाप फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
बाकी हैं डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। जो बाबा के पास ज्ञान है बच्चों को देखकर नॉलेजफुल मास्टर नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से ही तुम सत्व प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी जाएंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती, ढेर स्टूडेंट होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों के आत्माओं के लिए होती, तो इतने स्कूल भी होंगे। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब ये पढ़ाई पढ़नी है, ये पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चे रहना है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। अब आज का वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो विठो नच। जो सच्चाई में चलने वाला सदा खुशी में नाचता है। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको कोई भी कितना भी को हिलाने की कोशिश करे, आप सत्यता की महानता से और खुशी के झूले में झूलते रहो। वे आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं है लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ, हम बाप के साथ झूलें। जो आपको हिलाने की कोशिश करते हैं उन्हें कहो ठीक है, आप हिलाओ, हम बाप के साथ झूलें, क्योंकि उस समय बाबा की याद आएगी। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। समान है, मैं निर्विकारी दिव्य बुद्धिधारी अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। निर्विकारी दिव्य गुणधारी अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम सुनते हैं व्यक्ति इशारे। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा, मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। एक बाबा एक मैं। तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना और ऐसा मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा। अब मैं दादी जी की विशेषता, सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ। दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो मैं और मेरेपन से दूर रही। हमेशा कहती थी, बाबा जी कहता है, कभी ये नहीं कहा मैं कहती हूँ। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी ना देखी। पालना भी मम्मा बाबा के समान दी।
दादी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे वह तुरंत करने में, जो इशारा मिला मानवाड़ी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले दादी जी को ही जापान हांगकांग की सेवा पर भेजा। 1954 में जापान का निमंत्रण आया था, तो उस समय बाबा ने पहले दादी जी को जापान हांगकांग की सेवा में भेजा। तो दादी तो सदा जी हाँ करके सेवा में तत्पर रही। ओम शांति।